बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह 10 बजे मीटिंग आ गई डिग्री सुपरवाइज़र्स की, तो सुबह का लेक्चर मैं अभी रिकॉर्ड करके सेंड कर रहा हूँ आप लोगों को। इसको आप लोगों ने सुन लेना है। डिटेल जो है हम इसके जो वेडनेसडे वाला लेक्चर होगा उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन हम ले लेंगे। एक क्विज़ भी करना है मॉर्निंग में भी हम क्वेश्चन आंसर सेशन कर लें, और आफ्टरनून के अंदर फिर क्या कर लेंगे, हम इसकी एक छोटा सा क्विज़ कर लेंगे। तो ये 5 चैप्टर्स आपके पास हो जाएंगे। 2 लास्ट ईयर किए थे और 3 कोशिश करेंगे कि आज हम अभी कंप्लीट कर लें। पहला जो हमारे पास आता है, जिसको हमने देखना है, वो हमारे पास आ जाता है मैनेजिंग यूज़र। होपफुली आप लोगों को स्लाइड नज़र आ रही है। मैनेजिंग यूज़र्स में हम लोगों ने सबसे पहले सिक्योरिटी में ज़रा चेक कर लूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही है। बिल्कुल हो रही है। चलें, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। यूज़र एंड सिक्योरिटी, ये जितनी भी चीज़ें इस सर्कल के गिर्द गिर्द लगी हैं, ये तमाम की तमाम यूज़र्स के लिए बंद होती हैं। अकाउंट किसका लॉक होता है? यूज़र का। डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेस किसको मिलती है? यूज़र को। टेम्परेरी टेबल स्पेस के कोटा किसके लिए होते हैं? यूज़र के लिए। रिसोर्सेज, डायरेक्ट प्रिविलेजेस, रोल प्रिविलेजेस, ये सारी चीज़ें किसके लिए असाइन की जाती हैं? यूज़र के लिए। तो अब हमने यूज़र को क्रिएट करने का सिंटेक्स देखेंगे। डेटाबेस स्कीमा। A schema is a named collection of objects. A user is created and a corresponding schema is created. A user can be associated only with one schema. Username and schema are often used interchangeably. हमारे पास जैसे स्कॉट डॉट एम्प्लॉय, स्कॉट डॉट डिपार्टमेंट एंड स्कॉट डॉट सेल ग्रेड के टेबल थे। इसमें स्कॉट यूज़र भी है और स्कॉट को जो जगह एलोकेट की गई है उसका नाम भी स्कॉट है, और वो जो जगह एलोकेट उसे की गई है उसको हम स्कीमा बोलते हैं। स्कीमा को मैंने पहले भी डिफ़ाइन किया था, मैं दोबारा डिफ़ाइन करता हूँ। नेम्ड स्पेस ऑन बाय अ यूज़र। यूज़र के नाम से जो जगह मुख्तस की जाती है, जो उसको दी जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? स्कीमा। अगर फ़रहान एक डेटाबेस का यूज़र है और उसको 10 GB जगह एलोकेट कर दी गई है, तो फ़रहान ने जो कुछ बनाना है उस 10 GB में ही बनाना है, और वो 10 GB स्पेस जो है वो फ़रहान का स्कीमा होगा। स्कीमे का नेम भी वही होगा जो यूज़र का नेम है। अगर यूज़र नेम फ़रहान है तो स्कीमे का नेम भी क्या होगा? फ़रहान होगा। एक यूज़र को एक स्कीमा एलोकेट होता है। एक और बात हम करते चलें यहाँ पे, जैसे CMS है, तो इसमें हमारे पास CMS जो है वो डेटाबेस में एक यूज़र हमने बनाया और उसको वो स्पेस एलोकेट कर दी जिसमें ये सारे टेबल बनाए। तो CMS डॉट टेबल्स के साथ वो सारे के सारे टेबल्स इस्तेमाल हो रहे होंगे। हमारे पास उसका फ्रंट एंड होता है, बैक एंड नहीं होता। इस वजह से हमें वहाँ पे कोई क्यूरी तो लिखनी नहीं होती, इसलिए हम तो इंटरफेस के थ्रू उसको मैनेज कर रहे होते हैं। सो स्कीमा हमारे पास एक डेटाबेस में अगर 100 यूज़र है तो हर यूज़र के टेबल का सेम टेबल नेम हो सकता है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय, 100 एम्प्लॉयज़ के टेबल होंगे, लेकिन एक्चुअली पूरा टेबल का नाम क्या होगा? फरहान डॉट एम्प्लॉय, इमरान डॉट एम्प्लॉय, अरशद डॉट एम्प्लॉय। तो स्कीमा नेम हर डेटाबेस ऑब्जेक्ट से पहले लगता है। लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स उसने यहाँ पे दे दी हैं, टेबल्स, ट्रिगर्स, कॉन्स्टेंट्स, इंडेक्सेस। इनमें से कुछ को हमने पढ़ा, कुछ को भी हमने नहीं पढ़ा, वो हम आगे जाके देखेंगे। तो एक यूज़र अपने स्कीमे के अंदर जो जगह से एलोकेट की जाती है उसको क्या करता है? ये वाले सारे के सारे डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स उसमें बना सकता है। चेकलिस्ट फॉर क्रिएटिंग यूज़र्स। अगर एक यूज़र बनाने चाह रहे हैं तो उसमें क्या कुछ होना चाहिए? आइडेंटिफाई टेबल स्पेस इन विच द यूज़र नीड्स टू स्टोर ऑब्जेक्ट्स। डिसाइड ऑन कोटास फॉर ईच टेबल स्पेस। पहले कि यूज़र को टोटल जगह कितनी चाहिए, फिर वो जगह उसे किस किस टेबल स्पेस और डाटा फाइल में देनी है, यानी कौन कौन सी हार्ड डिस्क पे उसे जगह देनी है। असाइन अ डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेस एंड टेम्परेरी टेबल स्पेस। क्रिएट अ यूज़र, ग्रांट प्रिविलेजेस एंड रोल्स टू द यूज़र। जो आखिरी लाइन है अगले 2 चैप्टर प्रिविलेजेस और रोल्स के ऊपर है, उस पर जाके हम बात करें। ये क्रिएट यूज़र की कमांड आ गई। क्रिएट यूज़र एरन आइडेंटिफाइड बाय सॉकर। डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेस बता दी उसकी, डिफ़ॉल्ट टेम्परेरी टेबल स्पेस बता दी, कोटा बता दिया, और उसके पास पासवर्ड एक्सपायर बता दिया। इसका मतलब है आइडेंटिफाइड बाय सॉकर, सॉकर इसका पासवर्ड है, और वो पहली दफ़ा जब लॉगिन करेगा तो एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद उसे नया पासवर्ड देना पड़ेगा ताकि उसका नया सिक्योर पासवर्ड उसके पास आ जाए। क्रिएटिंग अ न्यू यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम ऑथेंटिकेशन भी हो सकती है। आइडेंटिफाइड एक्सटर्नली, इसका मतलब है कि यूज़र का अपना कोई पासवर्ड नहीं है, वो किसके साथ ही चलेगा? वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के पासवर्ड के साथ ही चलेगा। आपने एक यूज़र बनाया हुआ डेटाबेस का, जैसे ही आप सिस्टम पे लॉगिन होते हैं उसके बाद एसक्यूएल को स्टार्ट करते हैं तो वो आपसे पासवर्ड नहीं मांगेगा, डायरेक्टली क्या करेगा? उसको चला देगा। ये रिकमेंडेड नहीं होता। रिकमेंडेड ये होता है
कि आप यूज़र का अलहदा से पासवर्ड दें। यूज़र टेबल स्पेस quotas may be modified for any of the following situation. Tables owned by user exhibit an anticipated growth. हमने 10 GB दिया था, लेकिन हमें लगता है कि अब 10 GB से ज़्यादा जगह चाहिए, तो हम जगह बढ़ा सकते हैं। An application is enhanced and requires additional tables or indexes. Objects are reorganized and placed different table space. To modify users table space quota, alter user errand quota 0 on users. जिस टेबल स्पेस पे उसका जितनी स्पेस देनी है, हम उस alter की कमांड से वो चेंज कर सकते हैं। अगर हम पिछले कोटे से कम कर रहे होंगे तो स्पेस हम उससे वापस ले रहे हैं। अगर पुरानी वैल्यू से बड़ी वैल्यू दे देंगे तो इसका मतलब है हमें मज़ीद स्पेस उसे एलोकेट कर रहे हैं। तो अल्टर की कमांड से किसी भी यूज़र को स्पेस एलोकेट भी की जा सकती है और डी एलोकेट भी की जा सकती है। We can drop a user. Use the cascade clause to drop all objects in the schema if the schema contains objects. Drop user error. इससे एरन का यूज़र ड्रॉप हो जाएगा अगर उसने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया हुआ। लेकिन अगर उसने अपने स्कीमे के अंदर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए हुए हैं तो कैस्केड की कमांड फिर साथ लगानी पड़ेगी। फिर पहले वो ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉप करेगा और उसके बाद उस यूज़र को भी ड्रॉप कर देगा। ये व्यूज़ हैं हमारे पास जिनके अंदर से इनकी इन्फॉर्मेशन आती है। सो हम ये जो 3 चैप्टर्स बोल रहे हैं, बेसिकली ये 3 छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं जो 10-10 मिनट के। हम इनको एक नज़र पढ़ लेंगे तो हमें इसका बेहतर आइडिया हो जाएगा कि ये काम कर कैसे रहे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम आंसर कर लेंगे। सेकंड हमारे पास जो आ जाता है प्रिविलेजेस का आएगा। मैनेजिंग प्रिविलेजेस। प्रिविलेज को हमने क्या डिफाइन किया था जी? राइट टू डू समथिंग, किसी काम के करने के इख्तियार को हम क्या बोलते हैं? प्रिविलेज बोलते हैं। System enables users to perform particular actions in the database. Object enables user to access and manipulate a specific object. System privileges. There are more than 100 distinct system privileges. The any keyword in privileges signifies that users have the privilege in any schema. The grant command adds a privilege to a user or a group of users. The revoke command deletes the privileges. जो सिस्टम प्रिविलेजेस हमारे पास होते हैं वो क्या होते हैं? डेटाबेस क्रिएट करना, डेटाबेस को ड्रॉप करना, डेटाबेस को स्टार्ट करना, डेटाबेस को शट डाउन। वो सिस्टम लेवल की बातों चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। ऑब्जेक्ट लेवल प्रिविलेजेस क्या होते हैं? एक टेबल में इंसर्ट अलाउ करना है, डिलीट अलाउ करना है, अपडेट अलाउ करना है, कि सिर्फ रीड ओनली अलाउ करना है, या इंडेक्स क्रिएट करने देना है। अगर करने देना है तो किस स्कीमे में करने देना है। अगर मैं एक यूज़र है उसको कहता हूँ कि वो किसी भी स्कीमे के अंदर टेबल क्रिएट कर सकता है, तो उसको एनी के कीवर्ड के साथ मैं ऑब्जेक्ट प्रिविलेज दूंगा, तो वो तमाम स्कीमास के अंदर वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता होगा। एनी का कीवर्ड एक ऑब्जेक्ट प्रिविलेज की डोमेन बढ़ा देता है, रेंज बढ़ा देता है, और उसका दायरा कार ज़्यादा हो जाता है कि अब वो एक स्कीम में नहीं तमाम स्कीमों में क्या कर सकता है? काम कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है उनके अंदर चीज़ों को। तो एनी का कीवर्ड लगाने से ऑब्जेक्ट प्रिविलेज सिस्टम प्रिविलेज बन जाता है। आगे आ जाते हैं हम। इंडेक्स क्रिएट एनी इंडेक्स। देखें जहाँ जहाँ एनी लगा हुआ है वो तमाम के तमाम क्या कंसिडर हो रहे हैं? सिस्टम प्रिविलेज। ये सिस्टम प्रिविलेजेस से एग्जांपल हैं। कुछ जिनके साथ एनी नहीं लगा हुआ वो वैसे ही सिस्टम प्रिविलेजेस हैं। क्रिएट टेबल सिस्टम प्रिविलेज होता है। क्रिएट सेशन, अल्टर सेशन, रिस्ट्रिक्टेड सेशन, क्रिएट टेबल स्पेस, अल्टर टेबल स्पेस, ये सब क्या हैं? सिस्टम लेवल प्रिविलेजेस हैं। Use the grant command to grant system privileges. Grantee can further grant the system privilege with admin option. Grant create session to EMI. इस जैसे ही मैं EMI को ग्रांट करूंगा क्रिएट सेशन का प्रिविलेज, तो वो अब सेशन क्रिएट कर सकता है, वो लॉगिन होगा और सेशन वो बना सकता है। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं कि EMI ये क्रिएट सेशन का प्रिविलेज आगे भी किसी को ग्रांट कर दे, तो सिर्फ इस कमांड से वो ऐसा नहीं कर सकता। इस कमांड से उसको तो मिल गया ग्रांट का क्रिएट सेशन का प्रिविलेज, लेकिन वो आगे किसी को इसको फर्दर ग्रांट नहीं कर सकता। अगर फर्दर ग्रांट करवाना है तो नीचे वाली कमांड है ग्रांट क्रिएट सेशन टू EMI विद एडमिन ऑप्शन। विद एडमिन ऑप्शन से वो इस प्रिविलेज को एडमिनिस्ट्रेट कर सकता है, यानी ना सिर्फ वो खुद क्रिएट सेशन कर सकता है, बल्कि अगर वो किसी और को भी ये प्रिविलेज असाइन करना चाहे तो उसे फर्दर भी ग्रांट कर सकता है। ग्रांटी कैन फर्दर ग्रांट अ प्रिविलेज विद एडमिन ऑप्शन।
अगर विद एडमिन ऑप्शन नहीं है तो गारंटी खुद तो वो प्रिविलेज इस्तेमाल कर सकता है, किसी और को आगे नहीं दे सकता। सिस डीबी एंड सिस ऑपर, ये दो हमारे पास रोल्स हैं। अगला चैप्टर रोल्स का है, उस पर बहुत डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसका एक आइडिया हमें होना चाहिए कि रोल्स होते क्या। देखिए, रोल जब भी मैं कहता हूँ, फॉर एग्जांपल इस क्लास के अंदर मेरा टीचर का रोल है, तो आई नीड सम प्रिविलेजेस कि मेरे पास नेट का कनेक्शन हो, मेरे पास एक मशीन हो जिसके ऊपर मैं ऑनलाइन हो सकूं, मैं जो कंटेंट पढ़ा रहा हूँ वो कंटेंट्स का मुझे पता हो, मैं वो पढ़ा सकता हूँ, उसके लिए एलिजिबल हूँ, और उसके बाद मैं पिछली कंटिन्यूटी को लेकर इसको पढ़ा सकता हूँ। अगर ये सारे प्रिविलेजेस इख्तियारात मेरे पास हैं तो मैं एज टीचर काम कर सकता हूँ। मैं मीटिंग इनिशिएट करूँ, मैं आप लोगों को कॉल करूँ, आप उसके ऊपर आके ज्वाइन करें, उसको सुने और उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन दें, और अगर हमने इसका जैसे कि क्विज़ लेने हैं वो क्विज़ भी आप दें। आप लोग इसमें किस रोल में हैं? स्टूडेंट के रोल में। मैं किस रोल में हूँ? टीचर के रोल में। अब फरहान इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर डेटाबेस का कोई भी टीचर होगा तो हम उसको ये सारे इख्तियारात दे देंगे, वो ये वाला रोल परफॉर्म कर लेगा। तो रोल इज़ अ सेट ऑफ प्रिविलेजेस। किसी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो सेट ऑफ प्रिविलेजेस होता है उसको हम रोल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, शहजाद सरवर साहब प्रिंसिपल है। वो प्रिंसिपल बने हैं कि 2 महीने पहले, उससे पहले वो एक टीचर थे, असिस्टेंट प्रोफेसर थे यहाँ पे। अब जब वो असिस्टेंट प्रोफेसर थे तो उनको पास कुछ और इख्तियारात थे। वो कोई चेक साइन नहीं कर सकते थे, वो कुछ नई परचेजिंग में अपनी इनपुट नहीं दे सकते थे, और कोई नए डिसीजन नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे ही उन्हें प्रिंसिपल का रोल असाइन किया गया है, उनको प्रिंसिपल बनाया गया है, तो अब प्रिंसिपल कोई आदमी नहीं होता, प्रिंसिपल इज़ अ रोल। अब इस रोल में जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, जो अकाउंट्स के इश्यूज़ हैं, और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज़ हैं, वो सारे उन्होंने देखने हैं, और उसके लिए उन्हें जो जो इख्तियारात प्रिविलेजेस रिक्वायर्ड हैं वो उनको अवेलेबल होंगे। ठीक हो गया। इसी तरह डेटाबेस में जब दो पावर यूज़र हैं, सिस ओपर और सिस डीबी है। सिस डीबी है कोई आदमी नहीं है, सिस डीबी एज अ रोल। अगर फरहान को एज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो काम करने को देंगे तो फरहान को ये सेट ऑफ प्रिविलेजेस मिल जाएंगे। अब ये सेट ऑफ प्रिविलेजेस उससे अलग-अलग देने के बजाय सिस्टम खुद ही दो सेट बना के दे रहा है, एक सिस ओपर का और सिस डीबी का। फरहान को अगर ये दो रोल मिल जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनमें मौजूद सारे प्रिविलेजेस भी इससे मिल जाएंगे। तो रोल क्या होता है? अ सेट ऑफ प्रिविलेजेस टू परफॉर्म अ सर्टेन जॉब। कोई एक स्पेसिफिक जॉब परफॉर्म करने के लिए जो सेट ऑफ प्रिविलेजेस रिक्वायर्ड होते हैं उसको हम एक रोल का नाम दे देते हैं। उससे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो जाती है प्रिविलेजेस को मैनेज करने की। कैसे, वो हम आगे जाके देखेंगे। 07 डिक्शनरी एक्सेसिबिलिटी पैरामीटर controls restriction on system privileges. If set to true, allows access to objects in sys. The default is false. ये जो 7 डिक्शनरी एक्सेसिबिलिटी पैरामीटर होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है, और इसको फॉल्स ही रखने से कभी ट्रू नहीं करना। अगर आप इसे ट्रू करेंगे तो एनी के कीवर्ड से आप तमाम प्रिविलेजेस के अंदर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, और सिस्टम के मेटा डाटा के अंदर भी आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। मेटा डाटा को छेड़ने की इजाज़त हमने नहीं देनी। और एकल 7 तक ये एक्सेसिबल था, लेकिन बाद में उन्होंने इसको आउट ऑफ बाउंड कर दिया, और एक ऑप्शन भी दे दी कि अगर आप ट्रू करके उसको एक्सेस करना चाहें तो करें। तो हमने इसको कभी भी इस्तेमाल नहीं करना, हमने इसको हमेशा क्या रखना है? फॉल्स ही रखना है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस पैरामीटर को अगर आप ट्रू कर देंगे तो इसका एनी के कीवर्ड से, मैं कहता हूँ क्रिएट एनी इंडेक्स, तो आप हर स्कीमे के अंदर इंडेक्स क्रिएट कर सकेंगे, इवन सिस्टम के स्कीमे के अंदर। अगर ये फॉल्स होगा तो एनी के कीवर्ड से अगर इंडेक्स क्रिएट करने का मुझे प्रिविलेज दिया जाता है तो मैं हर जगह पे इंडेक्स क्रिएट कर लूँगा स्वाय सिस्टम के टेबल स्पेस के अंदर। हमने वो अलाउ करना भी नहीं है, वो हमेशा क्या रखना है? फॉल्स ही रखना है। Use the revoke command to revoke a system privilege from a user. User with admin option from system privilege can revoke system privileges. Can only revoke privileges granted with a grant command. Revoke create table from EMI. EMI से मैंने ये रिवॉक करवाया तो EMI से ये वापस हो गया। लेकिन अगर मैं डीबीए ने जेफ को एक प्रिविलेज दिया विद एडमिन ऑप्शन के साथ, और विद जेफ ने वो EMI को आगे दे दिया, डीबीए अगर जेफ से वापस लेगा तो वो जेफ से तो वापस हो जाएगा, जेफ ने आगे जिनको दिया हुआ है उनसे वापस नहीं होगा। उनसे वापस लेना है तो अलग-अलग कमांड दे के उनसे रिवॉक करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है डीबीए जिसको देगा उससे खुद वापस ले लेगा, लेकिन सारी हायरार्की ख़त्म नहीं होगी। हायरार्की को ख़त्म करने तो 1 बाय 1 रिवॉक की कमांड हर यूज़र के लिए अलग चलानी पड़ेगी जिसको वो असाइन हो गया। ऑब्जेक्ट प्रिविलेज, ये चंद ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस हैं, लेकिन
एक डेटाबेस में हो सकता है 5,000 ऑब्जेक्ट्स, तो ये अगर 20 ऑब्जेक्ट्स हैं तो इनको 5,000 से मल्टीप्लाई कर ले तो वहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएंगे, 10,000 प्रिविलेजेस हो जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस, जितने ऑब्जेक्ट्स बढ़ जाएंगे उतने प्रिविलेजेस बढ़ जाएंगे। आल्टर टेबल को किया जा सकता है, व्यू को, सीक्वेंस को, प्रोसीजर को। डिलीट सिर्फ टेबल और व्यू होते हैं। एग्जीक्यूट सिर्फ प्रोसीजर होता है। टेबल और व्यू के इंडेक्स टेबल और व्यू पे लगता है। इंसर्ट टेबल और व्यू में होता है। रेफरेंस, सो उसने सारों की डिटेल्स बताती है कि किस पे कौन सा एक्शन परफॉर्म होता है और कौन सा नहीं होता। लेफ्ट साइड पे जो लिखे हैं ये 6-7 ही हैं, किस किस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा परफॉर्म होता है, आगे उसने इस पर टिक लगा दी। जितने ऑब्जेक्ट्स बढ़ जाएंगे उतने ये प्रिविलेजेस भी बढ़ जाएंगे, रहेंगे यही प्रिविलेजेस, इंक्रीज नहीं करेंगे। यूज द ग्रांट कमांड टू ग्रांट ऑब्जेक्ट प्रिविलेज, बिल्कुल ग्रांट की ही कमांड है जैसे सिस्टम प्रिविलेज के लिए वैसे ही है, लेकिन अब ऑब्जेक्ट भी मेंशन करना जरूरी हो गया। ग्रांट मस्ट बी ग्रांटर स्कीमा, सो ग्रांटर मस्ट हैव ग्रांट ऑप्शन। ग्रांट एग्जीक्यूट, प्रिविलेज है एग्जीक्यूट, किसके ऊपर एग्जीक्यूट, तमाम के ऊपर अलाउ नहीं कर रहे एग्जीक्यूट, ऑन डीबीएमएस आउटपुट का एक प्रोसीजर बनाया हुआ उसको एग्जीक्यूट करने की मैंने उसको इजाजत दी है, किसको, टू जेफ। अब ये जेफ सिर्फ खुद ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आगे किसी को ये इजाज़त नहीं दे सकता एग्जीक्यूट, ये प्रिविलेज असाइन नहीं कर सकता, सॉरी ये प्रिविलेज ग्रांट नहीं कर सकता। अगर हम चाहते हैं कि ग्रांटी फर्दर ग्रांट दिस प्रिविलेज, तो वहाँ विद एडमन ऑप्शन थी, यहाँ विद ग्रांट ऑप्शन है। यहाँ क्या है, विद ग्रांट ऑप्शन। ग्रांट अपडेट ऑन EMI डॉट कस्टमर, अपडेट की कमांड EMI कस्टमर के टेबल पे चलाई जा सकती है, कौन, जेफ। और विद एडमन ऑप्शन, विद ग्रांट ऑप्शन, वो आगे भी क्या कर सकता है, फर्दर भी किसी को ये वाला अपडेट का प्रिविलेज असाइन कर सकता है। रिवॉक की कमांड से हम ये क्या करते हैं, वापस ले लेते हैं। रिवॉक सेलेक्ट ऑन EMI डॉट ऑर्डर फ्रॉम जेफ। मगर इस केस में अच्छी बात यह है कि बॉब ने जेफ को असाइन किया, जेफ ने विद ग्रांट ऑप्शन के साथ जेफ ने EMI को कर दिया। अगर बॉब जेफ से वापस लेगा तो जेफ ने आगे जिस जिसको साइन किया वो पूरी हिरारकी से वापस ले लिया जाएगा, सब यूजर से अलहदा अलहदा वापस लेने की जरूरत नहीं होगी। ये कुछ व्यूज हैं जिनमें से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, ये आप लोगों ने खुद देखने हैं। अभी हम आगे चल के इसको और देख लेते हैं। मैनेजिंग रोल्स, तो सेट ऑफ प्रिविलेजेस को हम क्या कह रहे थे, रोल्स कह रहे थे। कैसे, अभी हम इनको देख लेते हैं। देखो, HR मैनेजर को जो जो सा प्रिविलेज रिक्वायर्ड है वो प्रिविलेज मैंने HR मैनेजर को दे दिया और HR क्लर्क को दे दिया, और आगे मैनेजर्स और क्लर्क को मैंने वो रोल असाइन किया, वो नहीं किया। अब देखो, PUCIT में 3,000 स्टूडेंट है और कोई 200 के करीब टीचर होते हैं विजिटिंग और दूसरे पर डाल के। अब टीचर्स को अगर हमने 50 प्रिविलेजेस देने, तो 200 टीचर्स इस साइड पे आ गए, 50 रोल्स आ गए, इन सबको ये असाइन करें तो बड़ा मुश्किल काम है। हमने क्या किया, ये 50 प्रिविलेजेस एक रोल को असाइन कर दिए और वो एक रोल फिर 200 लोगों को आगे असाइन कर दी। अब हमारे पास प्रिविलेजेस की मैनेजमेंट आसान होगी, फिर ये डायनामिक बिहेवियर रखते हैं। अगर मैं टीचर को कोई नया प्रिविलेज देना चाहता हूँ तो मैंने रोल को एक प्रिविलेज असाइन करना है, वो रोल जिन 200 लोगों को असाइन है, 200 टीचर्स को असाइन है, वो उन 200 टीचर्स को भी आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। मैं टीचर से कोई रोल वापस लेना चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, उस रोल से वापस ले लूँगा तो तमाम टीचर से भी वापस हो जाएगा। किसी भी यूज़र को दो तरह के रोल प्रिविलेजेस असाइन होते हैं, एक डायरेक्ट प्रिविलेजेस और एक इनडायरेक्ट प्रिविलेजेस। डायरेक्ट प्रिविलेजेस ग्रांट की कमांड से पिछली स्लाइड्स में जो हमने देखे हैं पिछले चैप्टर में उस तरह असाइन किए जाते हैं, और इनडायरेक्ट प्रिविलेजेस थ्रू रोल्स असाइन किए जाते हैं कि पहले रोल को असाइन कर देते हैं और रोल आगे यूज़र को असाइन कर सकते हैं। तो एक यूज़र के पास डायरेक्ट प्रिविलेजेस भी हो सकते हैं और कुछ रोल्स भी उससे असाइन किए जा सकते हैं। ठीक हो गया। अब एक और बात आगे बड़ी ज़रूरी सुन ले। मैंने कहा फरहान, मैं टीचर के तौर पे भी काम कर रहा हूँ और मैं डिग्री सुपरवाइज़र भी हूँ। तो उन्होंने कहा डिग्री सुपरवाइज़र को टीचर्स वाले तो सारे प्रिविलेजेस रिक्वायर्ड है और कुछ एक्स्ट्रा भी रिक्वायर्ड है। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक डिग्री सुपरवाइज़र का रोल बनाया, उसको टीचर का रोल असाइन कर दिया, और जो एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस रिक्वायर्ड थे एज डिग्री सुपरवाइज़र वो भी उसको असाइन कर दिए, और फिर वो वाला रोल फरहान को असाइन कर दी। तो फरहान के पास डिग्री सुपरवाइज़र के सारे प्रिविलेजेस आ गए। इसका मतलब है
एक रोल दूसरे रोल को साइन हो सकता है, वो तीसरे को हो सकता है, वो चौथे को हो सकता है, लेकिन ये साइक्लिक नहीं हो सकते। क्या मतलब साइक्लिक का? रोल वन रोल टू को साइन किया और फिर रोल टू दोबारा रोल वन को साइन कर दिया, ये अलाउड नहीं। साइकिल नहीं बननी चाहिए। रोल वन रोल टू को साइन कर दो, टू थ्री को कर दो, थ्री फोर को कर दो, दैट इज अलाउड। लेकिन फोर दोबारा वन को अलाउड नहीं किया जाए। साइकिल कहीं पे नहीं बनाना, लूप नहीं बन सकता इनका। ठीक है। एक रोल को मल्टीपल रोल असाइन किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं। एक रोल को 50 रोल भी असाइन किए जा सकते हैं, लेकिन रूल वही है, साइक्लिक कोई नहीं होगा। Benefits of roles: easier privilege management, dynamic privilege management, selective availability of privileges can be granted through the operating system. देखते हैं हम आगे सिंटेक्स के। क्रिएट रोल, ओ ई क्लर्क, बाय पासवर्ड। पासवर्ड प्रोटेक्टेड रोल्स होते हैं जिसमें आपको स्पेशल प्रिविलेजेस दे रहे हैं, तो जब भी बंदे ने वो वाला प्रिविलेज इस्तेमाल करना होगा तो वो पहले पासवर्ड एंटर करेगा और उसके बाद उस प्रिविलेज को इस्तेमाल करेगा ताकि गलती का चांस ना रहे। आइडेंटिफाइड एक्सटर्नली, ये ऑपरेटिंग सिस्टम से ही अगर आप लॉगिन हो गए तो ये सारे प्रिविलेजेस आपको करने की इजाज़त दे देगा। तो रोल विद पासवर्ड भी इस्तेमाल किया जा सकता है, विदाउट पासवर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है। विद पासवर्ड से आप अलहदा से उसका पासवर्ड भी दे सकते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम के पासवर्ड से भी इसे वेरीफाई करवा सकते हैं। ये कुछ प्री डिफाइंड रोल्स हैं जो डेटाबेस में बना के दे दिए गए हैं, क्योंकि ये वाले काम करने होते हैं तो इन कामों के लिए आगे हम लोगों को ये चीज़ें असाइन कर देते हैं। इन रोल्स को हम आगे जाके देखेंगे क्या होते हैं। मॉडिफाई रोल्स: यूज आल्टर रोल टू मॉडिफाई ऑथेंटिकेशन मेथड। आल्टर की कमांड से हम इनकी आइडेंटिफिकेशन की मेथड को चेंज कर सकते हैं, जैसे उसने पिछले वाले को चेंज कर दिया। वही क्लर्क में पहले पासवर्ड नहीं था, पासवर्ड लगा दिया। एचआर क्लर्क पहले इंटरनली ये पासवर्ड से हो रहा था, उसको एक्सटर्नली कर लिया। और नॉट आइडेंटिफाइड का मतलब है कि ये बगैर अब पासवर्ड की चलेगा एचआर मैनेजर जो। यूज ग्रांट कमांड टू असाइन अ रोल। बिल्कुल वही ग्रांट की कमांड है और प्रिविलेज की तरह ये साइन करना है। ग्रांट ओई क्लर्क टू स्कॉट, तो ओई क्लर्क में जितने भी प्रिविलेजेस होंगे वो स्कॉट को मिल जाएंगे। फिर ग्रांट एचआर क्लर्क टू एचआर मैनेजर, क्लर्क का रोल मैनेजर को साइन किया जा रहा है। ग्रांट एचआर मैनेजर टू स्कॉट विद एडमिन ऑप्शन, एचआर मैनेजर का रोल स्कॉट को साइन कर रहे हैं विद एडमिन ऑप्शन, यानी ये आगे भी लोगों को क्या कर सकता है, ये रोल असाइन कर सकता है। A user can be assigned many roles. A user can be assigned a default role. Limit the number of default roles for user. अच्छा जी, इस चैप्टर को हम यहीं तक रखेंगे, इससे आगे जो है वो फिर ओरेकल स्पेसिफिक ज़्यादा बात होती जाएगी। जो रोल्स के मतलब बात मैंने आपको की है वो ये कि आप रोल क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट की कमांड से उनको ग्रांट कर सकते हैं प्रिविलेजेस, जैसे ग्रांट्स यूज़र को करते हैं प्रिविलेजेस। रोल होता क्या है, एक स्पेसिफिक टास्क, एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए जितने भी प्रिविलेजेस रिक्वायर्ड होते हैं उस नाम का हम एक रोल बना लेते हैं, सारे प्रिविलेजेस उसको साइन कर देते हैं और वो रोल ही फिर जिस यूज़र ने परफॉर्म करना होता है वो हम आगे कर देते हैं। जैसे स्टूडेंट्स की बात करें, हम लोगों ने आपको 50 प्रिविलेजेस देने हैं, 3000 स्टूडेंट्स हैं, हम एक रोल बना लेंगे स्टूडेंट का और वो 50 प्रिविलेजेस उसको एलोकेट कर देंगे और 3000 स्टूडेंट को फिर वो एक रोल असाइन किया जाएगा। अगर उसमें कभी कोई आपको नया प्रिविलेज देना है तो उस रोल को देंगे, 3000 स्टूडेंट्स को मिल जाएगा। कोई प्रिविलेज आपसे वापस लेना है तो हम उस रोल से वापस ले लेंगे, वो आप लोगों से ले लिया जाएगा। और अगर आप से कुछ स्टूडेंट्स को फॉर एग्जांपल हम कहते हैं सीआर्स को कोई एक्स्ट्रा रोल भी देना है, एक्स्ट्रा प्रिविलेज देना है, तो हम उनको डायरेक्टली वो असाइन कर सकते हैं या उसके लिए एक अलग रोल बना के वो रोल फिर सीआर्स को असाइन किया जा सकता है। तो इस तरह रोल्स की मदद से प्रिविलेजेस को मैनेज करना क्या हो जाता है, आसान। ये तीनों चैप्टर आप लोगों ने 15, 16 और 17 अच्छी तरह पढ़ने हैं। जो चीज़ें छोड़ दी उसको भी आप लोगों ने खुद देखना है। और हम वेडनेसडे की आफ्टरनून में इसका क्विज करेंगे और मॉर्निंग में हम इसका क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेंगे। ठीक हो, थैंक यू।